तीन राहगीर रास्ते पर एक पेड़ के नीचे मिले। तीनों लंबी यात्रा पर निकले थे। कुछ देर सुस्ताने के लिए पेड़ों की घनी छाया में बैठ गए। तीनों के पास दो झोले थे, एक झोला आगे की तरफ और दूसरे पीछे की तरफ लटका हुआ था। तीनों एक साथ बैठे और यहाँ वहाँ की बातें करने लगे, जैसे कौन कहाँ से आया, कहाँ जाना है, कितनी दूरी है, घर में कौन कौन है। ऐसे कई सवाल जो अजनबी के एक दूसरे के बारे में जानना चाहता है। तीनों यात्री कद काठी में समान थे, पर सबके चेहरे के भाव अलग अलग थे। एक बहुत थका निराश लग रहा था, जैसे सफ़र ने उसने बोझिल बना दिया। दूसरा थका हुआ था पर बोझिल नहीं लग रहा था, और तीसरा अत्यंत आनंद में था। एक दूसरा बैठा महात्मा इन्हें देख मुस्कुरा रहा था। तभी तीनों की नज़र महात्मा पर पड़ी और उनके पास जाकर तीनों ने सवाल किया कि वो मुस्कुरा क्यों रहे हैं। इस सवाल के जवाब में महात्मा ने तीनों से सवाल किया कि तुम्हारे पास दो दो झोले हैं, इनमें से एक तुम्हें लो, में से एक में तुम्हें लो कि अच्छाई को रखना है और एक में बुराई को। बताओ क्या करोगे। एक ने कहा मेरे आगे वाले झोले में बुराई रखूँगा ताकि जीवन भर उनसे दूर रहूँ, और पीछे अच्छाई रखूँगा। दूसरे ने कहा मैं आगे अच्छाई रखूँगा ताकि उन जैसा बनूँ, और पीछे बुराई ताकि उनसे अच्छा बनूँ। तीसरे ने कहा मैं आगे अच्छाई रखूँगा ताकि उनके साथ संतुष्ट रहूँ, और पीछे बुराई रखूँगा और पीछे के थैले में एक छेद कर दूँगा जिससे बुराई रखूँगा और पीछे के थैले में एक छेद कर दूँगा जिससे वो बुराई का बोझ कम होता रहते हैं और अच्छा ही मेरे साथ रहे, अर्थात वो बुराई को भुला देना चाहता था। ये सुनकर महात्मा ने कहा पहला जो सफ़र थे थक कर निराश दिख रहा है। जिसने कहा कि वो बुराई सामने रखेगा वो इस यात्रा के भांजी जीवन के थक गया है, क्योंकि उसकी सोच नकारात्मक है, उसके लिए जीवन कठिन है। दूसरा जो थका है पर निराश नहीं है, जिसने कहा अच्छाई सामने रखूँगा पर बुराई से बेहतर बनने की कोशिश में वो थक जाता हो, क्योंकि वो बेहद की होड़ में है। तीसरा जिसने कहा वो अच्छाई आगे रखता है और बुराई को पीछे रख उसे भूल देता चाहता है, वो संतुष्ट है और जीवन का आनंद ले रहा है। इसी तरह वो जीवन यात्रा में खुश है।